इस वीडियो में आइडियाबेटिक की एक एग्जांपल देख लेते हैं। इमेजिन करें आपके पास इलेक्ट्रॉन है जो कि रेस्ट में है, यहाँ पे ओरिजिन में पड़ा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है जिसका मैग्नेटिक जो एम्पलीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है, वो कांस्टेंट है और लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। वो बना रही है कोन और जो एंगल है कांस्टेंट है कोन का, जेड एक्सिस से बी के दरम्यान में, और ये रोटेट करती रहेगी ओमेगा वेलोसिटी से। तो ये हमारे पास सिचुएशन है। इलेक्ट्रॉन सेंटर ओरिजिन पे है एक्सिस के और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है जो कि कॉन की फॉर्म में एक पर्टिकुलर एंगल पे कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के साथ रोटेट कर रही है हमारे पास। तो मैग्नेटिक फील्ड आप लिख सकते हैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास होगी साइन अल्फा कॉस ओमेगा टी। ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी या फ्रीक्वेंसी कह लें, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और साइन अल्फा साइन ओमेगा टी जो जेथ कंपोनेंट है, और इसी तरह कॉस अल्फा के हमारे पास। ये रहा हमारे पास हैमिल्टोनियन जो कि हमने फोर्थ चैप्टर में देखा है। इस तरह का सिस्टम ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड अगर में प्रेजेंट हो इलेक्ट्रॉन या कोई भी पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल, तो आप उसका हैमिल्टोनियन इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ पे गामा है जारोमैग्नेटिक रेशो, तो इलेक्ट्रॉन है हमारे जारोमैग्नेटिक रेशो होगी -c/m। तो -c/m पुट करने के बाद हमारे पास ये एक्सप्रेशन रहा। बी डॉट एस, एस हमारे पास है वेक्टर, स्पिन वेक्टर। तो स्पिन वेक्टर की वैल्यू मैंने पुट किया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया तो मेरे पास ये आया। और स्पिन वेक्टर की फॉर्म है इन द फॉर्म ऑफ पाउली मैट्रिक्स, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड, और सबसे के साथ है h/2। सिग्मा मैट्रिक्स पाउली मैट्रिक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी है। तो ये सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और ये सिग्मा जी की वैल्यू। और अगर आप इनको मल्टीप्लाई कर दें टर्म बाय टर्म, जिसके लिए मल्टीप्लिकेशन है, और सबको अगर ऐड करें तो आप ये इस तरह की फॉर्म में लिखने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। जबकि ओमेगा 1 मैंने इसमें यहाँ पे कहा है E b0/m, E b0/m इज इक्वल टू ओमेगा 1। तो ये रहा हमारा हैमिल्टोनियन। अब जबकि हम स्टेट की बात करें तो इस फिजिकल सिस्टम में स्टेट हम पहले देख चुके हैं, और फोर्थ चैप्टर में हमने प्रॉब्लम नंबर 430 थी गालबन, उसमें हमने लिखी है कि आप इसके स्पिनर्स इस तरह से जो स्पिन के आइगन स्टेट्स हैं वो आप लिख सकते हो। ये अप स्टेट है, ये डाउन स्टेट है, और अल्फा हमारे पास वेक्टर है जो जेड एक्सिस से मैग्नेटिक फील्ड बी तक है। तो ये हमारे पास अप और ये डाउन स्टेट, और ये अप और डाउन स्टेट है किसी भी इंस्टेंट पे। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी किसी भी इंस्टेंट पे ये उस वेक्टर के साथ अप स्टेट में है डाउन स्टेट में। जैसे हमारे पास पहले था जेड एक्सिस था पाउली, अगर हमारे पास जेड एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होती है और वो कांस्टेंट है उसकी डायरेक्शन, तो अप एंड डाउन हम डिफाइन करते हैं अलोंग द जेड एक्सिस। अगर अलोंग द जेड है तो वो अप होगा, और डाउन अगर नेगेटिव जेड की तरफ है तो हमसे डाउन कहते थे। लेकिन इस केस में जब हर वक्त मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती चली जा रही है, तो हमें किसी भी इंस्टेंट पे मैग्नेटिक फील्ड का जो वेक्टर होगा उसके अलोंग हमारे पास जो है गामा प्लस ये अप है और ये गामा माइनस ये डाउन है। और इनकी आइगन वैल्यू हमें हैमिल्टोनियन से नजर आ रही है। हैमिल्टोनियन में आप देखें कि ये आइगन वैल्यू है ये एच कट ओमेगा नो और 2, और आप अगर आप इसकी वैल्यू आइगन वैल्यूज निकालें आपके पास आइगन वैल्यू आएंगी। ये प्लस स्टेट है प्लस के लिए, अप के लिए, और माइनस हमारे पास एनर्जी है डाउन के लिए। और मैं आपको मैंने यहाँ पे एक्सप्लिसिट कर दिया E b0/m है, m यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास है। अब सिचुएशन ये है, अब पूरा फिजिकल सिस्टम देखने के बाद आइगन वैल्यू और उसकी आइगन स्टेट देखने के बाद अब हम सपोज करते हैं कि इनिशियली सिस्टम जो है वो b0 जब टाइम 0 पे सिस्टम है अप स्टेट में, ये सिस्टम अप स्टेट में है। तो यहाँ पे t वैल्यू 0 पुट करोगे आपके पास कॉस साइन आ जाएगा। ये इनिशियल सिस्टम हमारे पास अप स्टेट में हो गया। सोल्यूशन अब अगर आप देखेंगे इसको टाइम डिपेंडेंस निकालने के लिए कि इसकी टाइम क्या है, तो आपको पता है कि हैमिल्टोनियन आपका टाइम डिपेंडेंट है, तो इसके ऊपर वो टाइम इंडिपेंडेंट शूटिंग इक्वेशन अप्लाई नहीं होगी, टाइम डिपेंडेंट शूटिंग इक्वेशन अप्लाई होगी। तो आप देखोगे कि इसकी स्टेट है जो आपको सोल्यूशन मिलेगा शूटिंगर इक्वेशन से। आप इसको चेक कर सकते हो प्रॉब्लम में। यहाँ पे मैं इसका रिजल्ट स्टेट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे वो शूटिंगर इक्वेशन सॉल्व करना मकसूद नहीं है, बल्कि हमने ये देखना है कि
आइडियाबैटिक अगर आपके पास प्रोसेस है तो सिस्टम अगर चेंज हो रहा है, हैमिल्टोनियन चेंज हो रहा है और वो आइडियाबैटिक अप्रोक्सीमेशन उसके ऊपर पूरी उतरती है, तो हमारे पास सिस्टम एक ही स्टेट में रहेगा, जो कि ये है स्टेट, इसी स्टेट में सिस्टम रहेगा, जो कि कभी भी डाउन स्टेट में अब नहीं जाएगा अगर आइडियाबैटिक अप्रोक्सीमेशन अप्लाई होती है। तो हम ये देखना चाहते हैं, इस वजह से मैं इसके श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने में नहीं जा रहा। लैम्डा हमारे पास ये है, ये लैम्डा यहाँ पे यूज हो रहा है, तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास ये रही, इसमें ओमेगा भी है और ओमेगा 1 भी है, दोनों हमारे पास है। तो ओमेगा, ये जो हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन से सॉल्यूशन आया है, लैम्डा टी काई टी, तो इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लेते हैं इन द आइगन स्टेट के। तो आइगन स्टेट के लीनियर कॉम्बिनेशन हमें पता है कि हमने यहाँ से कोफिशिएंट चाहिए, ये कोफिशिएंट अलोंग काई प्लस ये कोफिशिएंट आ गया, अलोंग काई माइनस ये कोफिशिएंट आ गया। तो ये मैंने इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सपेंड कर लिया, और जो अगर आप इसमें वैल्यू पुट करोगे और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आप इसको इस तरह फॉर्म में लिखने में सक्सेसफुल हो जाओगे। तो ये रहा मेरे पास अप और ये डाउन और ये साथ इसके कोफिशिएंट। अब बात है प्रोबेबिलिटी, कि प्रोबेबिलिटी हमने देखनी है कि का नेगेटिव, हम स्टार्ट हुए अप स्टेट से, अब हम जानना चाहते हैं कि डाउन स्टेट में जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो मैं उसी को हिट करता हूँ। तो मैंने एक कोफिशिएंट लिया, जो कि ये कोफिशिएंट है आपके सामने, ये डाउन स्टेट का है, तो इसका स्क्वायर मॉडुलस हमारे पास होगा, प्रोबेबिलिटी होगी। तो ये मेरे पास प्रोबेबिलिटी आ गई, तो जिसमें आप देख रहे हो कि ये ओमेगा हमारे पास है, फ्रीक्वेंसी है। और अब हम कंपैरिजन करते हैं, देखते हैं आइडियाबैटिक अप्रोक्सीमेशन। तो फिर मैं दोबारा इंटरप्रेट कर दूं कि टी ई एक्सटर्नल टाइम पीरियड था, तो कैरेक्टरिस्टिक टाइम फॉर चेंज इन द हैमिल्टोनियन, और टी ई इस केस में हमारे पास है 1/ओमेगा। तो ये हमारे पास हैमिल्टोनियन का जो टाइम पीरियड है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन टाइम पीरियड है। तो टाइम इंटरनल क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक टाइम फॉर चेंज इन द वेव फंक्शन। तो वेव फंक्शन जिस टाइम पीरियड में चेंज हो रहा है, तो वो हमारे पास आ जाएगा 1/ओमेगा 1 इज इक्वल टू एच कट ओवर ई प्लस माइनस ई माइनस। तो ये कैरेक्टरिस्टिक टाइम है हैमिल्टोनियन के लिए, और ये कैरेक्टरिस्टिक टाइम हो गया हमारे पास इंटरनल सिस्टम के इंटरनल के लिए। अब हम आइडियाबैटिक अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास कंपैरिजन है आइडियाबैटिक अप्रोक्सीमेशन का, एक्सटर्नल टाइम पीरियड शुड बी ग्रेटर देन इंटरनल टाइम पीरियड। तो मैंने वैल्यूज पुट कर दी, रीअरेंज करने के बाद आप देख रहे हो कि ओमेगा 1 शुड बी मच लार्जर देन ओमेगा। तो हम ये कह रहे हैं कि जितनी तेजी से फील्ड रोटेट कर रही है, हमारे पास फील्ड जो रोटेट कर रही है, जो जिसकी फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, वो एज कंपेयर टू फेज जो चेंज हो रहा है अनपर्टर्ब वेव फंक्शन का, तो ये हमारे पास मिल गई। अब इस अप्रोक्सीमेशन को हम यूज करेंगे लैम्डा में। तो लैम्डा आप देखें ओमेगा 1 इज मच लार्जर देन ओमेगा, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो आप, तो बाकी ये अप्रोक्सीमेटली एज कम्पेयर टू ओमेगा स्क्वायर 0 होंगे, तो आपको मिलेगा लैम्डा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ओमेगा 1। तो मैं यहाँ पे लैम्डा था, ओमेगा 1 की जगह पे मैंने यहाँ पे लैम्डा की जगह पे ओमेगा 1 पुट कर दिया, और आप ये देख रहे हो इस अप्रोक्सीमेशन के मुताबिक ये दिस एक्सप्रेशन शुड बी अप्रोचेस टू 0। तो आपके पास ओमेगा मच लार्जर देन ओमेगा है, तो आपके पास 0 को अप्रोच करेगा। तो इसका मतलब है स्पिन जो है वो हर वक्त पॉइंट कर रही है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो हर वक्त वो अप स्टेट में, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास बहुत स्लोली वेरिंग कर रही है, और मैग्नेटिक जो स्पिन है वो हर वक्त हर इंस्टेंट पे पॉइंट कर रही है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर आपके पास ये आइडियाबैटिक अप्रोक्सीमेशन अप्लाई होती है। और अगर इसका कॉन्ट्रास्ट देखो, कि अगर आपके पास ये इसका कन्वर्स है कि ओमेगा मच लार्जर है ओमेगा 1 के, कि इसका मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हाईली वेरिंग है एज कम्पेयर टू जो फेज अनपर्टर्ब वेव फंक्शन का चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब है कि सिस्टम बाउंस बैक एंड फोर्थ हो रहा है किस स्टेट में, ओमेगा प्लस से काई प्लस से काई माइनस में। तो यहाँ पे हमने वेरीफाई किया आइडियाबैटिक अप्रोक्सीमेशन, कि अगर सिस्टम आपका किसी स्टेट में है, तो सिस्टम और आपका हैमिल्टोनियन अगर स्लोली वेरिंग है और ग्रेजुअली जो वेरी कर रहा है, और स्लोली वेरिंग का मतलब हमारे पास ये था, ये अप्रोक्सीमेशन अगर आपके पास है सिस्टम में, तो सिस्टम थ्रू आउट इसी स्टेट में ही रहेगा।